Hello everyone, I am Rupam, a practicing advocate, a legal consultant and your advisor for all your legal queries. मेरे YouTube चैनल मैडम अटॉर्नी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में सुना होगा कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स कितने बढ़ते जा रहे हैं एंड ये सभी क्राइम्स हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़, हमारी डेली सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स या ऑनलाइन प्रेजेंस से हमें अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइबर क्राइम्स के लिए जो क्या स्पेसिफिक लॉज हैं जिससे आपको इन क्राइम्स के अगेंस्ट जल्दी रिलीफ मिले। इन स्पेसिफिक लॉज एंड रूल्स को बनाने का एक ही मकसद है कि साइबर क्राइम्स के विक्टिम्स को जल्दी जस्टिस मिले। इंडियन लॉ में दो स्पेसिफिक लॉज हैं जिसके अंडर साइबर क्राइम्स की पनिशमेंट दी है। एक तो इंडियन पीनल कोड एंड दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंडियन पीनल कोड लेज डाउन द क्रिमिनल प्रोसीजर टू डील विद साइबर क्राइम्स। इंडियन पीनल कोड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दोनों लॉज में बहुत से प्रोविजंस हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं इन सर्टन केसेस लाइक हैकिंग या डेटा थेफ्ट। चलिए तो देखते हैं कुछ रेलेवेंट लॉज एंड प्रोविजंस जो साइबर क्राइम्स को लेकर बने हैं। सेक्शन 378 इंडियन पीनल कोड डील करता है किसी भी टाइप की चोरी के केसेस को एंड इसमें डेटा चोरी करना भी इंक्लूडेड है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका कोई डेटा चुराता है तो उसकी कंप्लेंट सेक्शन 378 आईपीसी में होती है। इसमें 3 साल की पनिशमेंट या फाइन या दोनों फाइन एंड पनिशमेंट हो सकती है। आईटी एक्ट में भी इस ऑफेंस की सजा है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेक्शन 354 सी इज फॉर पनिशमेंट ऑफ वॉयरिज्म, मतलब कि जब परमिशन के बिना आपकी पिक्चर को कोई कैप्चर करता है या झांकता है आपको या वॉच करता है कोई सीक्रेटिव कैमरा से कोई ऐसी जगह से जहां उसको नहीं करना चाहिए या उसको अलाउड नहीं है या जहां हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे कोई वॉच हो सकता है, उसे वॉयरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग रूम्स ऑफ एनी शॉप या स्टोर इन मॉल्स या फिर वॉशरूम्स एट पब्लिक प्लेसेस। अगर कोई कैमरा से हमें चेंज करते हुए देखता है और उसे कैप्चर करता है तो सेक्शन 354 सी के तहत उसे 1 से 3 साल तक की सजा या फाइन हो सकता है। नाउ सेक्शन 354 डी इज फॉर पनिशमेंट ऑफ स्टॉकिंग, मतलब कि अगर हमें कोई अनवांटेड या अननोन फॉलो करे या परेशान करे, मैसेजेस करे या अदर मोड से कांटेक्ट करे, थ्रेटन करे तो वो स्टॉकिंग है एंड अंडर सेक्शन 354 डी 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है स्टॉकर को। सेक्शन 292 आईपीसी डील करता है ऑफेंस ऑफ ऑब्ससेनिटी से, मतलब कि कोई गंदा, वल्गर या पोर्नोग्राफिक ऑब्जेक्ट की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक में यूज उसे सर्कुलेट करता है या ऐसे ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स को एडवर्टाइज करता है तो उसे सेक्शन 292 के अंदर ऑफेंस ऑफ ऑब्ससेनिटी में 5 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन ऑफ ₹5,000। ऑनलाइन थ्रेटनिंग या बुलिंग की भी पनिशमेंट 3 से 7 साल तक की है एंड ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कोर्ट से आपको बेल ग्रांट करवानी पड़ेगी। बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता इन केसेस में। सेक्शन 411 इज पनिशमेंट फॉर फिशिंग, विच मीन्स कि कोई भी स्टोलन डाटा को सेव करता है या रिटेन करता है तो उसे सेक्शन 411 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों सजा और फाइन हो सकते हैं। आईटी एक्ट में भी इस ऑफेंस की सजा है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेक्शन 500 इज पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, जिसमें क्रिमिनल को 2 साल तक की सजा हो सकती है। साइबर डिफेमेशन क्या होता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है। सेक्शन 465 आईपीसी आइडेंटिटी थेफ्ट की पनिशमेंट बताता है अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है या गलत आइडेंटिटी से कुछ बेचता है या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाता है तो उसे इस सेक्शन में 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगेन ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। चलिए देखते हैं कि आईटी एक्ट के अंदर क्या लॉज है साइबर क्राइम्स को लेकर। ये लॉज आईपीसी के साथ लगते हैं या उन्हें ओवरलैप करते हैं एट टाइम्स, इसलिए मैंने आपको आईपीसी के लॉज भी बताए हैं ऊपर। सेक्शन 66 आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए स्पेसिफिक साइबर लॉ है जो सेक्शन 465 आईपीसी के साथ लगता है। अगर किसी ने डिसऑनेस्टली आपका कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स या डेटा चोरी किया या यूज किया या आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फेक करा तो आप सेक्शन 66 आईटी एक्ट के अंडर कंप्लेंट कर सकते हैं। सेक्शन 66 में हैकिंग की भी पनिशमेंट है। अगर कोई आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है तो भी इस सेक्शन के तहत क्रिमिनल के अगेंस्ट कंप्लेंट होगी जिसमें 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। अक्सर सारे कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज सेक्शन 66 आईटी एक्ट के अंडर रिपोर्ट होते हैं।
सेक्शन 65 आईटी एक्ट कहता है कि अगर कोई आपके कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज ग्राफिक्स या कोड्स या प्रोग्राम्स या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट को आपकी परमिशन के बिना डिस्ट्रॉय करता है या चेंज करता है या छुपाता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या 3 लाख रुपए का फाइन या फिर दोनों। सेक्शन 66F साइबर टेररिज्म के साथ डील करता है एंड इसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारी कंट्री की यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है तो उसे लाइफ टाइम की जेल की सज़ा हो सकती है। आईपीसी में इसको ओवरलैप करने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए साइबर टेररिज्म सिर्फ आईटी एक्ट के अंडर ही ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी ऑफेंसेस 3 साल तक की सज़ा से पनिशेबल होते हैं वो सभी बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मतलब कि उसमें हमें कोर्ट से बेल मिल जाती है एज अ मैटर ऑफ आवर राइट। लेकिन साइबर टेररिज्म ऑफेंसेस जिसमें सज़ा 3 साल से ऊपर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है क्रिमिनल को। सिमिलरली वो सभी ऑफेंसेस जो साइबर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हैं या जिसमें वल्गर कंटेंट डील होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। उसमें बेल हमें कोर्ट से लेनी पड़ती है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हमें क्यों बेल मिलनी चाहिए। हम एज अ मैटर ऑफ आवर राइट बेल नहीं ले सकते। बढ़ते साइबर क्राइम्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इसे अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करें और साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन लें। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ रिपोर्ट किया जाता है। तब तक आप साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे लिंक्डइन या मेरे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। Keep following Madam Attorney for all your legal updates. Thank you for watching my video.